बोलो भाई, जो कि ठंड से सिकुड़ रखे हैं। गणेश का कहना है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको आज रात को खाना नहीं मिलने वाला है। काफी दिक्कतों का सामना हम पहाड़ियों को करना पड़ेगा। साफ करेंगे तभी तो होंगे, तभी तो अच्छा दिख जाएगा। उम्र छोटी हो लेकिन पहाड़ के बच्चों में पावर पूरी रहती है। और बोड़ा जी ने हमारी दिहाड़ी खा लिया है। बोड़ा जी, पहाड़ में चाहे तूफान आए, बारिश आए, बर्फबारी हो या मतलब बादल ही फट जाए, लेकिन जो पहाड़ के काम होते हैं ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं गांव के खेतों से होते हुए जा रहा हूं रोड पे, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी है सुबह सुबह दूध देने की। तो चाचा लोगों की दुकान पे मैं अभी दूध देने जा रहा हूं। और जो आज का मौसम है ना, वो मतलब सुबह से आज बारिश होती जा रही है। अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, तो इसीलिए मैंने बोला झटपट से दूध दे के आ जाते हैं। और छाता भी मैं लेके नहीं आया हूँ। बारिश की वजह से आप देखिए पूरे रास्ते में पानी पानी हो रखा है और चलने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरे रास्ते में ना कीचड़ कीचड़ हो रखा है। और सामने पहाड़ियों पर देखिए कोहरा क्या गजब तरीके से पूरा फैल रहा है। और जो ये वाला मौसम है ना, कोहरा और ऐसी खूबसूरत पहाड़ियाँ, तो ये वाला मौसम सावन के महीने ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों में ना ठंड शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं जितनी ज़्यादा हो सके धूप लगे, सूर्यदेव के दर्शन हो, लेकिन हमारी मर्जी कहाँ चलने वाली है। और यहाँ बीच रास्ते में देखिए मकड़ियों ने क्या मस्त वाली जाली बना रखी है। और आज से मतलब कुछ साल पहले मुझे पता नहीं था ये मकड़ियाँ जाले क्यों बनाते हैं। तो हाल में मैंने ध्यान से इनको देखा है, तो ये जो जाले लगाते हैं ना, तो इस पे बहुत सारे जो हैं वो कीट फंस जाते हैं। तो उन्हीं कीटों को वो अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा जाले लगाते हैं। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं रोड पे और यहाँ पर है हमारी दादी। ओ दादी शमनिया। तो आज दादी यहाँ आ रखी है। और दादी के पास जब आते हो, दादी एक हंसती रहती है और एक नमस्ते करती रहती है। और यहाँ अंदर है चाची, लिहाजी। दोस्तों, अभी चाची को झटपट से दूध पकड़ाया और फिर वापस आ चुका हूँ अपने गांव के पैदल मार्ग पर। और साथ में अभी मेरी पीठ में आपको बैग नज़र आ रहा होगा। तो इस बैग में मैंने अभी 8 से 9 किलो चीनी रखी हुई है। और आप बोल रहे होंगे मैं इतनी चीनी क्यों लेके जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीनी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आप लोगों को पता है, आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। तो हमारे गाँव से रोड लगभग 2 किलोमीटर दूर है और फिर दुकानें इतनी दूर हैं। तो मतलब गांव से कोई भी आता रहता है तो उससे कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। तो वैसे ही मुझसे गांव में कई लोगों ने चीनी मंगा रखी, किसी ने 1 किलो, किसी ने 2 किलो, किसी ने आधा किलो। तो वैसे करते करते सीधा 8-9 किलो अभी मैं चीनी लेके जा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा चीनी मैं अपने घर की खुद लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर वालों ने सीधे 3 किलो चीनी मुझसे मंगाई हुई थी। और यहाँ देखिए बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पर चाचा और चाची 2 बड़े बड़े फारे लेके आ रहे हैं घास के। तो मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, पहाड़ में चाहे तूफान आए, बारिश आए, बर्फबारी हो या मतलब बादल ही फट जाए, लेकिन जो पहाड़ के काम होते हैं ना, वो दिनचर्या सभी लोग करते रहते हैं, कैसा भी मौसम हो। और अभी गणेश महाराज पहुंच चुके हैं भारी लेने के लिए चाची से। उठा चल। हैं सुनो, क्या उठो। तो ये देखिए उम्र छोटी हो लेकिन पहाड़ के बच्चों में पावर पूरी रहती है। तो आप देखिए कितना बड़ा भारा गणेश लेके जा रहा है। और पीछे से चाची अब उसके भागे भागे जा रही है कहीं नीचे वाले खेत में, जिसको बोलता है मूल्य पुंगड़ा ना पड़ जाए। चलो चुप रहो। ए पड़ी पड़ी पड़ी। हाँ रुक जा। तो कैसा लग रहा है? एकदम खराब, एकदम खराब। और जो गणेश ने यहाँ पर अभी काम किया है ना ये भारी लाने का, तो मर्जी से तो अपने आप किया है, लेकिन किस चीज के लिए किया है मैं आपको बता देता हूँ। तो फोन के लिए उसने ये काम किया है। केवल मेरे पास अब फोन मिलेगा 1 घंटे के लिए। तो और साथ ही बोले 1 घंटे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 मिनट वाल।
तो आजकल के बच्चे ना धीरे धीरे मतलब फोन के प्रति ज्यादा उनका प्रेम है, और फोन के लिए देखिए इतना भारी भारी वो लेके आ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि पहाड़ में बचपन से ही आदमी काम करना सीख जाता है और इस काम को भी इंजॉय करता है। और पावर कितनी ज्यादा होती है वो आपने अभी देख ही लिया होगा, गणेश कितना बड़ा भारा लेके आया है। ये देखो, मैंने आपको बोला ही था कि ये फोन पे लगा होगा, तो वो फोन पे लगा हुआ है और इसीलिए वो काम किया इसने। इधर ला फोन, अब बहुत हो गया। तो चलो यार, इतना बड़ा भारा लेके आया और कपड़े भी उस भारी से पूरे गीले हो गए, तो थोड़ा बहुत फोन पे उसको छेड़खानी करने देते हैं। और यहाँ पर हमारे नेपाली बौड़ा जी रोड़ी लेके जा रहे हैं, और जो ये रोड़ी है ना, ये हमने ही यहाँ पर फोड़ के रखी हुई थी। तो आज बौड़ा जी ने हमारी दिहाड़ी खा लिया है। बौड़ा जी, तो मैंने ले जाना था, वो तुम लेके आ गए। और अभी आ चुका हूँ मैं पंगरोली, और यहाँ पर भाई साहब तोड़ रहे हैं अभी पत्थर, रोड़ी फोड़ रहे हैं। तो जो बौड़ा जी रोड़ी लेके जा रहे हैं ना, तो वो यहीं से लेके जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ढेर हो रखा था रोड़ी का, जिसमें से कि वो लगभग सभी रोड़ी लेके जा चुके हैं, बस 1-2 कट्टे ही अब यहाँ पर होंगे। तो मैंने बौड़ा जी के साथ मजाकिया अंदाज में थोड़ा ये बोला था ना कि आपने मेरी दिहाड़ी खा ली, तो वो मैं इसलिए बोला था क्योंकि अगर मैं फ्री होता तो मैं ये काम कर लेता, यहाँ से रोड़ी गांव तक ले जाने का। लेकिन आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि खेतों में हो रहा काम, और आज फ्री था लेकिन सुबह सुबह रोड पे चले गया दूध देने के लिए। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी टाइम की बात करूँ तो दिन के 1 बजने वाले हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह पापा भी पंगरोली आए थे, तो पापा ने यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, उनको छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया है। और ये जो छोटे पत्थर हैं इनको अभी मैं लेके जाने वाला हूँ सामने, जहाँ पर कि भाई साहब रोड़ी तोड़ रहे हैं। मतलब काम अब जल्दी जल्दी होगा फटाफट, नहीं तो बड़े बड़े जब पत्थर रहते हैं तो उनको तोड़ने में ही कई टाइम लग जाता है। दोस्तों अभी खाना खाने का समय हो गया है, तो काम तो दिन भर होता रहेगा लेकिन खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई साहब सिर्फ अपने आप ही पंगरोली स्टेडियम में नहीं गए थे, बल्कि हीरा और मोती को भी साथ लेके गए थे, जिनको कि अभी मैं लेके जा रहा हूँ घर। चल है। तो अभी बैलों को गौशाला पर बांधने के बाद आ चुका हूँ मैं घर पे, और घर पे जैसे ही आया तो खाना तैयार है। और आज खाने में है अंडा कड़ी, भात और उसके साथ दही भी। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी शाम के 5 बजे का जो मौसम है ना, वो आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है वीडियो बनाने में, क्योंकि बारिश के मौसम में इधर उधर जाना कहीं होता नहीं है। और भोटो को भी शायद मौसम पसंद नहीं आया, इसीलिए वो काफी जोर जोर से भौंक रहा है। और हमारे पहाड़ों में आजकल ठंड का जो मौसम है वो शुरू हो गया है, काफी ठंडा हो रहा है सुबह शाम। तो अभी शाम के 5 बजे ठंडे ठंडे मौसम में मैं भी गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। दोस्तों अभी चाय पीने के बाद आ चुका हूँ मैं खेत में, और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, तो हीरा मोती को भी यहाँ पर चराने के लिए खेत में लाया गया है। और अभी हमने चाय तो घर में पी ली है, तो माँ के लिए खेत में ही चाय लाई गई है। और साथ में यहाँ पर हैं अपने बापू जी, हेलो भाई, जो कि ठंड से सिकुड़ रखे हैं। ठंडा हो रहा है। और टोपी भी पापा ने पहन ली है। और माँ यहाँ पर मोती को आ कर रही है, बोले तो वो नीचे वाले खेत में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा खेत नहीं है, तो फिर हम गाली खा सकते हैं। और माँ यहाँ पर आज क्या कर रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा गोबर नजर आ रहा होगा। तो ये गोबर आजकल हम नहीं लेके आए हैं, बल्कि जब माँ गुड़ाई कर रही थी तो उस टाइम यहाँ पर लेके आ चुकी थी, और आजकल इसका यूज होगा। तो सामने खेत में यहाँ पर पूरे खेत में माँ गोबर डाल रही है, कल शायद इस खेत में हल लगाने वाले हैं। और जैसे माँ पूरे खेत में गोबर डाल रही है, बोले तो फैला रही है, तो वैसे ही वही काम यहाँ पर चाची भी कर रही है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो चाची ने गणेश को यहाँ पर गोबर मुआ को खोड़ने के लिए, खुदाई करने के लिए लगा रखा है। तो गणेश महाराज
कैसा लग रहा है तब है खुदाई करते हुए यहाँ पर गोबर की? एकदम खराब। तो क्यों कर रहा है तब? क्या करे, मजबूरी है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा आज रात को। तो गणेश का कहना है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको आज रात को खाना नहीं मिलने वाला है। तो चलो, पहाड़ों में हमेशा बोलता रहता हूँ, उम्र कोई भी हो खेतों में काम करना ही पड़ता है। तो हमने भी इतनी छोटी उम्र से ही काम किया है खेतों में और अभी तक कर ही रहे हैं। जोर लगा के हैया, उठ उठ उठ। ओ, गणेश पे काफी ताकत भी है यार। और यहाँ ऊपर वाले खेत में मैं आपको दिखाऊं तो हमारी लीला घसारी चाची जी झुलका निकाल के घास काट रही है। वो झुलका क्यों रखा हुआ है सर में? वो क्यों रखा है सर में? अरे सर में बारिश आ रही है। बारिश से गल रहे हो तुम? बारिश से डर रहा हूँ। बारिश से डर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब धान की कटाई होती है ना, उसके बाद खेतों में कुछ ऐसा घास हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है? न हल कैसे लगाएंगे? नहीं तो डंडरे पड़ जाते हैं। बोलो डंडरे कैसे, क्या क्या किया जाए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जब हल लगाएंगे तो ये साफ करेंगे, तभी तो गेहूं होंगे, तभी तो मोल अच्छा दिख जाएगा। नहीं तो खेती नहीं होगी। हाँ। होगी खेती। तो चलो, चाची को भी यहाँ पर काम करने देते हैं। अगर चाची और मेरी गप आपस में होती रहेगी तो फिर चाची काम नहीं कर पाएगी। और जैसे लीला घसारी चाची जी अभी घास काट रही थी पूरे खेत से, तो वैसे ही माँ भी काट रही है, लेकिन माँ दूसरे अंदाज में काट रही है। चाची आराम से काट रही थी बैठ के, और माँ सटासट ऊपर से आप देख सकते हैं कैसी दरांती फेंक रही है। और माँ बोली है मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि कल यहाँ पर शायद इस खेत में भी हल लगाना है। और अभी मैं गौशाला पर गया था चंगेरी लेने के लिए, क्योंकि अपने बापूजी यहाँ पर निकाल रहे हैं घास। और अभी हो रहे हैं 5:30 और मौसम आप देख सकते हैं कितना अंधेरा जैसा हो गया है। तो आजकल जो दिन है वो छोटे हो गए हैं, लेकिन आजकल काम बहुत ही ज्यादा है। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, आजकल दिन बड़े होने चाहिए थे क्योंकि काम ज्यादा है, लेकिन उल्टा हो गया, काम ज्यादा और दिन छोटे। तो धीरे धीरे अभी और भी छोटे दिन होने वाले हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना हम पहाड़ियों को करना पड़ेगा। तो अभी मेरा खेत में कोई भी काम नहीं है, तो मुझे काम मिला है कि अंधेरा हो ही गया है तो इनको घर ले जाने का, और साथ में दूध का डब्बा भी आज मैं घर से लेके नहीं आया हूँ, तो वो भी झटपट से मुझे लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको भगाते हैं।